श्री राम। इस वीडियो में हम क्वांटम संख्या निकालना पढ़ेंगे। ये तुम 11वीं में जानते हो निकालना, तो अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो मेरे साथ सीखो। क्वांटम संख्या कितने ठोके? 4। कौन कौन? एन एल एम एस, तो यही निकालना है एन एल एम एस का मान। सवाल तुम्हारा ये है 3p4, क्या है? 3p4। अच्छा सुनो, इन दोनों से शुरू निकल जाते हैं। एन और एल का मान सामने कितना है? 3, तो एन का मान हो गया 3, ये 3 है। और पी, तो यहां से देखो एस पी डी एफ वो होता है 0 1 2 3, तो पी के लिए 1 होता है, तो 3 यहां हो गया, पी मतलब 1। तो ये दो चीज एन और एल शुरू में निकल गया। अब कैसे निकलते तुमको पता है? द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या में पढ़े हो। पी को कितने डब्बा में तोड़ा गया था? 3 डब्बा। पी को 3 डब्बा, तो 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, और इन डब्बा का मान है -1 0 +1। 3 डब्बा में तोड़ा गया, इसका मान क्या लिखते हैं? -1 0 +1। अच्छा यहां पर अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन। पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, 1 2 3, 3 हो गया। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां गया, इसके ऊपर क्या लिखा है? -1। अब एम का मान आ गया -1। अच्छा ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये वाला दूसरा कौन से नंबर में गया? दूसरा। और दूसरा जाता है तो उसको -1/2। दूसरा वाले को क्या करते हैं? -1/2। चक्रण में पढ़े ना, पहले इलेक्ट्रॉन को +1/2 और दूसरे को -1/2, तो दूसरा नंबर का ये दूसरा नंबर का -1/2। हाँ ये चारों क्वांटम संख्या निकल गया। ठीक है, एकदम इजी है, 1-2 बार देखोगे समझ आ जाएगा। अच्छा इसके बाद ये क्वेश्चन लिख दिए 4d5 का निकालना है इसका। अच्छा इधर देखो शुरू में 2 निकल जाएंगे, एन और एल का। ये कितना है? 4, तो एन तो 4 हो गया। उसके बाद डी, यहां से देखो डी मतलब 2, डी मतलब 2, तो यहां 2 लिख दिए, ये भी तुम्हारा बन गया। अब फिर कैसे करते हैं? तुमको पता है डी कक्षक कितने ठोक होते हैं? 5, इसलिए 5 डब्बा बना दिए। डी कक्षक 5 डब्बा होता है, 5 डब्बा। इनका मान होता है -2 -1 0 +1 +2। अगर नहीं मालूम तो यहां से देखो ये 1 रहता है तो -1 से +1 तक लिखना। यहाँ 2 है तो -2 से +2 तक लिखना, लेकिन बच्चों को याद रहता है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। कितने हैं? 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर रहे, 1 2 3 4, ये 5 यहां गया। इस डब्बा के ऊपर कौन सा है? +2। अब एम का मान आ गया +2। अच्छा इसके बाद ध्यान से देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन की दूसरा इलेक्ट्रॉन, तुम बोलोगे सर ये पहला इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पहला इलेक्ट्रॉन के लिए बोला हूं +1/2। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोला हूं? +1/2। तो इसका चारों क्वांटम संख्या निकल गया। अब हम इसको निकाल रहे हैं 2s2 का। किसका निकाल रहे हैं? 2s2 का। तो ये एन वाला में तो 2 हो गया, सामने 2 है ना, तो एन का मान 2 हो गया। अब एस यहां से देखो, एस क्या है? 0, तो ये एस को 0 हो गया। अच्छा ध्यान से सुनो, तुम पढ़े तो एस मतलब एक ही डब्बा। कितने डब्बा? 1 डब्बा, और उस डब्बा का मान कितना होता है? 0। अब यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2, तो दूसरा नंबर में गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है ना, तो 1 और ये 2 दूसरा नंबर में। डब्बा का नाम क्या है? 0, ये 0 लिखे। और दूसरा नंबर में गया तो तुम बोलोगे सर -1/2। पहला नंबर में जाता तो तुम क्या बोलते? +1/2, लेकिन गया किसमें? दूसरा में, तो माइनस। अच्छा कई लोग बोलते L0 तो M0, बस बिना सोचे लिख देना बोलते L0 तो M0, और पहला इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरा है तो -1/2। ठीक है, इधर देखो
2p2 इसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं 2p2। सामने में कौन है 2, तो n का मान तो 2 हो गया। अच्छा इसके बाद p, यहां से देखो p मतलब 1, तो ये 1 हो गया। अच्छा बताए थे ना p में कितना डिब्बा बनाते हैं 3 डिब्बा, इसलिए 3 डिब्बा। नाम क्या होता है -0 प्लस -1 0 प्लस 1, ये नाम लिख दिए। अब आगे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, चलो 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस डब्बा में गया, यहां गया। इसके ऊपर क्या लिखा है 0, तो ये 0 हो गया। अच्छा पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है तो बताओ क्या होगा +1/2। अच्छा ये तुम्हारा बन गया। अब यहां देखो 5f10 लिखा है, क्या लिखा है 5f10, 5 लिखा है तो n का मान 5 हो गया। तुमको अब समझ आ गया है, 5 लिखा है तो n का मान 5। f वहां से देखो बोलोगे 3, ये 3। अच्छा f के लिए याद करो, f के लिए कितना डब्बा तोड़े थे 7 डब्बा, तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये 3 है ना, तो -3 से लेके +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन। अब भर रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, यहां गया 10वां इलेक्ट्रॉन। किस डब्बा में गया बोलोगे सर -1, किस डब्बा में गया -1। पहला है कि दूसरा है, तो दूसरा है तो -1/2, दूसरा है तो -1/2। तो ये तुम्हारा क्वांटम संख्या निकालना सीख गए। वैसी एक दो ठीक और निकाल के रखा हूं ताकि तुम लोग देख, 2p6 के लिए ये क्वांटम संख्या है, 3d6 के लिए ANLMS का मान ये है, 4p3 के लिए ये मान है, 1s2 के लिए ये मान है। तो ये तुम लोग अपने से प्रैक्टिस कर लेना और चेक कर लेना सही लिखे हो कि गलत बनाए हो। तो ये क्वांटम संख्या है, तुम 11वीं में पढ़ के आए हो, इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं समझाया, ताकि बस तुमको याद हो जाए, यही चाह रहा था। तो ठीक है चलो स्क्रीनशॉट लो, बना लो।